subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सबसे पहले हम रेक्टेंगल टूल ड्रा करेंगे, फिर इसके कोनों से पकड़ करने के बाद इसको राउंड शेप में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद पेन टूल का ड्रा करेंगे, इसके कोनों पहले राइट साइड पे फिर लेफ्ट साइड पे इसकी कॉपी लेंगे। ट्रांसफॉर्म अप्लाई करने के बाद जब अप्लाई हो जाएगा फिर कंप्लीट शेप को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर ज्वाइंट पे क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद पाथ फाइंडर टूल यूज़ करेंगे। कंप्लीट शेप को सिलेक्ट करने के बाद एक्स्ट्रा पार्ट कट कर देंगे और पाथ फाइंडर का टूल यूज़ करने के बाद दरमियान में से कंप्लीट शेप को सिलेक्ट करने के बाद मर्ज कर देंगे। इसके बाद फिर पेन टूल का यूज़ करेंगे और दरमियान में से एक लाइन ड्रा करेंगे और फिर राइट साइड फिर इसी तरह इसकी कॉपी लेंगे जो कि ट्रांसफ़र टूल की मदद से ली जाएगी। जब ट्रांसफ़र टूल के बाद उसकी फिर यानी उसको पकड़ के एडजस्टमेंट कर देंगे। जब एडजस्टमेंट हो जाएगी फिर इसके बाद पाथ फाइंडर का टूल करके इसके यानी 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर देंगे। फिर इसके बाद जो हमने पार्ट डिवाइड किए हैं उनके को लहदा कलर अप्लाई करेंगे, यानी ब्राउन कलर पहले एक साइड पे फिर दूसरी साइड पे फिर नीचे की तरफ अप्लाई कर देंगे। लेकिन तीनों में कलर हम सेम ही अप्लाई करेंगे। सेम कलर अप्लाई होने के बाद इसके बाद इसका रिमेनिंग पार्ट ड्रा करेंगे। उसका रेक्टेंगल टूल फिर ड्रा करेंगे, फिर इसका पेन टूल का एक एंकर पॉइंट ड्रा करेंगे। फिर इसके बाद सिलेक्शन टूल नीचे की तरफ मूव कर देंगे। फिर जो हमने पार्ट रिमेनिंग ड्रा किया है उसको कंप्लीट सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद इसकी लेंथ में यानी विड्थ में काम कर देंगे। इसे दोनों कोनों से पकड़ के खींच देंगे, फिर ऊपर की तरफ ले जाएंगे। फिर इसके बाद कंट्रोल कर्ली प्लेसेस का हम यूज़ करेंगे। कंट्रोल प्लेसेस का मूव करके इसके बैक का की तरफ रिमेनिंग पार्ट को मूव कर देंगे। इसके बाद फिर हम रेक्टेंगल टूल का उसका नीचे वाला पार्ट नीचे के खींचेंगे। जब नीचे की तरफ हो जाएगा फिर नीचे वाले एंकर पॉइंट इसको राउंड में कन्वर्ट कर देंगे। इसको पकड़ के ऊपर की तरफ ले जाएंगे, फिर इसका साइज कम कर देंगे। इसके बाद कंप्लीट शेप को हम सिलेक्ट कर लेंगे। कंप्लीट शेप को सिलेक्ट करने के बाद इसके बाद हम इफेक्ट में जाकर इसको सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद इन्फ्लेक्टेड अप्लाई करेंगे। इन्फ्लेक्टेड अप्लाई होने के बाद ये शेप 3D में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर इसके बाद हम टेक्स्ट यानी जो पार्ट ड्रा के उन्हें लॉक कर देंगे। इसके बाद हम टेक्स्ट टूल का ड्रा करेंगे। टेक्स्ट टूल का लिखने के लिए 3D बैट लोगो लिखेंगे। जब इसके बाद हम इसका साइज इजाफा कर देंगे 70। उसके बाद इसका फाउंट स्टाइल भी चेंज कर देंगे। जो हमने अब टेक्स्ट लिखे हैं इनको पकड़ने के बाद इनका यानी लेफ्ट साइड का यानी इसके में इजाफा कर देंगे ताकि सारे लेटर शो जाए। फिर इसके बाद इसको एक्सपेंड अप्लाई करेंगे। एक्सपेंड अप्लाई करने के बाद जब एक्सपेंड अप्लाई हो जाएगा फिर इसको राउंड का मूव कर लेंगे यानी नीचे की तरफ। फिर इसके बाद जो हमने बैट का लोगो ड्रा किया उसके बाद इसको शिफ्ट करके इसका साइज जब हमने टेक्स्ट ड्रा कम कर देंगे। इस तरह हमारा लोगो कंप्लीट हो जाए यानी बैट का लोगो कंप्लीट हो जाएगा।